नमस्कार। आज हम आपको मिलवा रहे हैं अनिकेत सांघी से। अनिकेत अमेरिका में रहकर एस्ट्रोनॉमी में पीएचडी कर रहे हैं। तो एस्ट्रोनॉमी क्या है, एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं, इसी सब के बारे में हमको बताएंगे अनिकेत। आपके दादाजी जो हैं जज रहे हैं, आपके पिताजी कंप्यूटर फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपने एस्ट्रोनॉमी फील्ड क्यों चुना? तो एस्ट्रोनॉमी में मुझे बचपन से इंटरेस्ट रहा है। मैं 6-7 साल से बोल रहा था कि मुझे नासा जाना है। मेरे मम्मा और पापा ने मुझे बहुत बढ़ावा दिया बचपन में। जब मेरी मम्मी ने बहुत सारी किताबें पढ़ाई तो रीडिंग हैबिट्स डेवलप की मैंने, और मम्मा को स्पेस में काफ़ी इंटरेस्ट था तो स्पेस की बुक्स पढ़ी थी मैंने उनके साथ, और उससे मेरा और इंटरेस्ट बढ़ा। फिर जब मैं 10th 11th में आया तब मुझे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिले जहाँ मैं स्पेस कैंप में जा सकूँ, वहाँ से एस्ट्रोनॉमर्स के साथ बात कर सकूँ कि एस्ट्रोनॉमी फील्ड में क्या काम होता है, कैसे काम होता है। ये स्पेस कैंप के थ्रू मुझे इसरो में एक लॉन्च देखने को मिला। तो मैं 2 स्टूडेंट्स में से एक था जाके हम श्रीहरिकोटा जाके वहाँ पर PSLV का एक लॉन्च देख के आए थे। तो ये सब से मुझे बहुत इंटरेस्ट आया एस्ट्रोनॉमी में, और मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में पता किया कि मैं कुछ कर सकता हूँ इस फील्ड में, अभी जानने के लिए कि ये मुझे कॉलेज में करना चाहिए है या नहीं। तो वहाँ से मुझे और एक मौका मिला इंडिया में टेलीस्कोप देखने का, वेणु बापू ऑब्जर्वेटरी तमिलनाडु में। तो वहाँ एक रात बिताई थी, मैं पापा ने और मेरे साथ आए थे। हमने पूरा देखा कि टेलीस्कोप कैसे काम करता है, वहाँ डेटा कैसे लेते हैं एस्ट्रोनॉमर्स और फिर उसको एनालाइज कैसे करते हैं। तो जब ये मैंने देखा मुझे बहुत मैं तभी कंफर्म हो गया था कि मुझे एस्ट्रोनॉमी करना है। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे US जाना है एस्ट्रोनॉमी पढ़ने के लिए, और मैंने वहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहाँ से बैचलर्स की एस्ट्रोनॉमी में। अनिकेत, अगर हम बात करें कि भी आपने ग्रेजुएशन किया वहाँ से, उससे पहले भी आपने पढ़ाई की, तो इस दौरान जो एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में आपने पढ़ा या आपकी कुछ उपलब्धियाँ रही, अचीवमेंट रहे, तो वो किस तरह के हैं? हाँ, मैंने अपनी रिसर्च के बल पे काफ़ी अवार्ड्स और स्कॉलरशिप्स जीते हैं। तो एक बड़ा अवार्ड अंडर ग्रेजुएट्स के लिए US में है, बैरी गोल्ड वाटर स्कॉलरशिप, जो कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा अवार्ड है साइंस में। तो वो मुझे मिला था अपने रिसर्च के ऊपर लिखने से, और मेरा जो अब तक का प्रोफाइल था, क्या पेपर्स पब्लिश किए मैंने जर्नल्स, पीयर रिव्यूड रिसर्च जर्नल्स में अपने रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए, प्लैनेट्स के ऊपर, स्टार्स के ऊपर, और मैथमेटिक्स में भी। और अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन के एंड में मुझे नेशनल साइंस फाउंडेशन, जो मेन साइंस बॉडी है US में, जो कि फेडरल गवर्नमेंट से फंडिंग मिलती है, वो नेशनल साइंस फाउंडेशन से मुझे ग्रेजुएट फेलोशिप मिली है। सो 3 साल के लिए मुझे मॉनेटरी सपोर्ट मिला है मेरे PhD करने के लिए। तो ये दोनों नेशनल लेवल अवार्ड्स है US में, जो कि बहुत कम स्टूडेंट्स को मिलते थे। ये मेरे सबसे बड़े अचीवमेंट है वहाँ पर। तो स्कॉलरशिप वगैरह जो मिली है, इसका अमाउंट वगैरह कितना होता है? तो जैसे बैरियम गोल्ड वाटर स्कॉलरशिप का अमाउंट है $7,500, और NSF ग्रेजुएट फेलोशिप 3 साल के लिए $37,000 की स्टाइपेंड देती है हर साल। तो ये फंडिंग मैं अपने एजुकेशन के लिए यूज़ कर सकता हूँ PhD करने में। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो होता है, हम कोई सा भी एजुकेशन हासिल करते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि जॉब। तो इस क्षेत्र में जॉब अपॉर्चुनिटी किस तरह की हैं? एस्ट्रोनॉमी अभी बहुत बढ़ रहा है पूरी दुनिया में, और इसमें बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है। एस्ट्रोनॉमी इनहेरेंटली एक रिसर्च फील्ड है, तो कोई भी टाइप का जॉब लो एस्ट्रोनॉमी, उसमें रिसर्च होता है। किस तरीके से रिसर्च करो वो अलग अलग टाइप के जॉब होते हैं। तो एक तो होता है कि आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनो, तो इसमें आपका काम है आपके रिसर्च प्रोग्राम्स करना, टेलीस्कोप्स में अप्लाई करना टाइम के लिए, ताकि वहाँ से आप डेटा लेके काम कर सकते हो और नए पेपर्स पब्लिश कर सकते हो। साथ साथ में आप क्लासेस पढ़ाते हो और स्टूडेंट्स को मेंटर करते हो, ताकि वो आगे जाके और एस्ट्रोनॉमी का में और डिस्कवरीज करें।
उसके बाद आपको अगर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की तरह नहीं करना है तो आप रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो रिसर्च साइंटिस्ट में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि टेलीस्कोप्स बनाते हैं और उसका उनको ऑपरेट करते हैं, जैसे स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट हुआ यूएस में, जैसे नासा हुआ। यहाँ ये सब बॉडीज़ होती है जहाँ पर आप रिसर्च कर सकते हो रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में, और फिर आप टेलीस्कोप्स पे भी काम कर सकते हो ऑब्जर्वेटरीज में एक ऑपरेटर की तरह। तो आप दूसरे एस्ट्रोनॉमर्स की मदद करते हैं टेलीस्कोप से ऑब्जर्वेशंस लेने के लिए, और खुद के प्रोग्राम्स भी करते हैं टेलीस्कोप के साथ। सो ये अलग अलग तरीके के जॉब्स होते हैं, पर सब में रिसर्च इन्वॉल्व होता है। तो इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है क्योंकि नए नए टेलीस्कोप्स बन रहे हैं, हम और बड़े क्वेश्चंस आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए काफ़ी सारा टैलेंट और मैन पावर लगता है, तो उसमें हर जगह रिसर्चर्स काम आते हैं। यदि कोई स्टूडेंट एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई करना चाहे तो भारत में या फिर भारत के बाहर जो कौन कौन से ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं जहां वो एडमिशन ले सकता है और उसकी प्रोसेस क्या है? तो भारत में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर आप एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट या बैचलर्स लेवल पर ज़्यादातर लोग फिज़िक्स, मैथ या कंप्यूटर साइंस डिग्री करते हैं, और अलग अलग कोई भी इंस्टीट्यूशन है भारत में। और फिर जो स्पेशलाइज्ड एस्ट्रोनॉमी इंस्टीट्यूशंस होते हैं मास्टर्स लेवल या पीएचडी लेवल पे, वो यूजुअली होते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, जहाँ पर सबसे ज़्यादा काम होता है एस्ट्रोफिजिक्स के ऊपर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज है, वहाँ पर भी एस्ट्रोनॉमी रिसर्च होता है। टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च है, आईसर है। तो ये सब जगह है जहाँ पर ज़्यादातर एस्ट्रोनॉमी रिसर्च। यदि हम भारत के बाहर जो इंस्टीट्यूशन है, अच्छे इंस्टीट्यूशन है, उनकी बात करें तो वहाँ कोई भी स्टूडेंट कैसे एडमिशन ले सकता है और उसके लिए क्या स्कॉलरशिप की क्या व्यवस्थाएं हैं, तो थोड़ा सा उस पर भी विस्तार से बताएं आप। तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे यूरोप और यूएस में और ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में, सब दूर में यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर बैचलर्स ऑफ साइंस इन एस्ट्रोफिजिक्स या एस्ट्रोनॉमी प्रोग्राम होता है। तो वहाँ पर आपको स्पेशलाइज्ड करिकुलम मिलता है जहाँ पर सारे एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड टॉपिक्स पे पढ़ सकते हो। आपको रिसर्च प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस मिलता है, एस्ट्रोनॉमी में टेलीस्कोप्स के साथ काम करने का मौका मिलता है। तो ये मेन प्रोग्राम्स, मेन डिग्री ऑप्शन है जो कि स्टूडेंट्स को जाना चाहिए एस्ट्रोनॉमी पढ़ने के लिए। एडमिशन लेने के लिए प्रोसेस अलग होते हैं अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल के लिए। उसमें जनरली आप यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करते हैं, उनकी वेबसाइट पे एप्लीकेशन, अपने एसेज लिखते हो कि आपको एस्ट्रोनॉमी क्यों करना है, आपको इस कॉलेज में क्यों पढ़ना है, क्या फैसिलिटीज़ है ये कॉलेज में जिनका आप यूज़ करना चाहते हैं, और अपना प्रोफाइल तैयार करते हैं अब तक के आपने क्या एक्टिविटीज़ की है जो कि आप साबित कर सकते हो कि ये इंटरेस्ट रहा है और मुझे ये करना है। तो स्कॉलरशिप्स काफ़ी मिलती है पीएचडी लेवल पे। हर पीएचडी स्टूडेंट को बाहर यूएस में मेरे एक्सपीरियंस से मिलती है स्कॉलरशिप पढ़ाई करने के लिए। और इंडिया और अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है क्योंकि स्कॉलरशिप्स जनरली हर मेजर, हर स्टडी के लिए अलग अप्लाई होती है। तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस एक एप्लीकेशन भरते कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप के लिए, और फिर उसमें कॉलेज उनको बताती है उनको स्कॉलरशिप मिला है या नहीं। इसमें भी आपको एसेज लिखने होते हैं और बताना होता है कि आपने अब तक किया क्या है कि आपको स्कॉलरशिप मिले इस एरिया में मिले। देखिए, क्योंकि अभी तो आते 5 साल तो आपकी मास्टर और पीएचडी चलेगी। आपकी पीएचडी होने के बाद में तो आप एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में भारत में काम करना चाहेंगे या अमेरिका में काम करना चाहेंगे? मुझे भारत में काम करने का मौका मिलेगा तो ज़रूर देखूंगा। वो मुझे जहाँ पर भी मेरा इंटरेस्ट सबसे अच्छा अलाइन होता है, मुझे प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो जहाँ पर मुझे फैसिलिटीज़ की एक्सेस बेस्ट मिलेगी वहाँ पर मैं जाके देखूंगा काम करने का। अनिकेत, वेब दुनिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।